हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज हम लोग जो व्यास देव ने महाभारत रामायण लिखा, उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा, और भगवान की भगवत गीता क्या है उसके बारे में जो लिखा है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि निराकारवादी योगियों एवं स्वामियों की बर्बस्तना करते हैं, क्योंकि योगी अथवा स्वामी शताब्दी में हुए आचार्य श्री शंकर नामध्य अनुयायी श्री शंकराचार्य द्वारा भगवद गीता पर ध्यान प्रस्तुत की गई है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, बुद्धिमानों को जहाँ भय होता है वहाँ मूर्ख तेजी से आगे बढ़ते हैं, और जहाँ महानतम निराकारवादों श्रीपाद शंकर भगवान श्री कृष्ण और उनके ग्रंथ भगवद गीता का यथोचित सम्मान करते हैं, वहाँ मूर्ख कहते हैं कि हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात शरणागत होने की आवश्यकता नहीं। मतलब लोग इतने मूर्ख है कि भगवान की जो लीलाएं है वो उनको लगती है ये कोई लीला हुई ही नहीं है, जो हमें सब कुछ ऐसी लीला सुनने की आवश्यकता नहीं। ये किसका कहना है? मूर्ख लोगों का कहना है। लेकिन हम लोग अगर देखेंगे तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, तो सतयुग में श्री राम जी ने जैसा सृष्टि को नियम का पालन करने दिया था, सृष्टि की सेवा की थी, वही बात है कि कलयुग में, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जब उत्पन्न हुए थे, ये प्रकट हुए थे, तभी उन्होंने भी पूरे सृष्टि में जब 5 पांडवों को उन्होंने सपोर्ट किया, कौरवों को मतलब जो महाभारत हुआ उसके मुख्य जो सूत्रधार थे भगवान श्री कृष्ण थे, क्योंकि उनको महाभारत नहीं करना था, लेकिन सब कौरवों के वजह से उनको ये निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने 5 पांडवों के लिए दुर्योधन और उनके भाइयों के पास खाली 5 गांव मांगे थे, लेकिन वो गांव दुर्योधन के अहंकार की वजह से उसने नहीं देना चाहा, और उसी वजह से भगवान ने कहा तो आगे जो होगा उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, और ऐसा भोगने के लिए उनको सतर्क किया और भगवान अर्जुन के साथ रहे। और जब जिधर भगवान है उधर तो विजय है, और भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये नर नारायण है, तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ही, क्योंकि उधर सखा और भगवान, मित्र और भगवान, दास और भगवान, ये आता है। जब भगवान का एकदम निस्सीम भक्त बन जाता है, कोई भी एकनिष्ठ भक्त बनता है, एकदम बाकी कुछ नहीं, भगवान से बढ़कर मुझे कुछ, तब भगवान उस भक्त को अपने से अलग नहीं करने देते। उसका कोई भी कार्य
सिद्धांत उसको तृप्त करते हैं। तो वही बात अर्जुन के साथ हुई, ध्रुव महाराज के साथ हुई, प्रहलाद महाराज के साथ हुई, ऐसे अमरीश महाराज के साथ हुई, जो अलग अलग, क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे। और इसी वजह से जब दुर्योधन को कहा गया कि अभी इसका परिणाम भोगने, तो सब कौरव भगवान के सामने, भगवान ने तो उनको पहले ही मारा था, लेकिन क्या है कि भगवान जो करते हैं तो किसी को बताते नहीं। जब उनको कुछ भी करना है तो पहला करते हैं और बाद में बताते हैं। तो यही आदमी का स्वभाव होना चाहिए। हम लोग पहला बोलते और बाद में करने जाते तो प्रॉब्लम आ जाता है। जब जो आदमी, सच्चा आदमी कौन है कि जो आदमी पहला करता है और बाद में बोलता है, वही सच्चा आदमी है। तो कहने का मतलब यह है कि इधर दिया है, ओम पार्थाय प्रतिबोधिता भगवंता नारायण स्वयं व्यासेन प्रग्रथिता पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम अद्वैतामृत वर्षिणी भगवती अष्टदशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसंधादि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। हे भगवद गीता, आपने तो 18 अध्यायों के माध्यम से मनुष्य पर अद्भुत सत्य भगवान के ज्ञान रूपी अमृत का वर्षाव कर रही है। ये शुभ स्वरूपा गीता आपके द्वारा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पार्थ अर्जुन को प्रकाश का दान दिया। तदुपरांत प्राचीन मुनि व्यासदेव ने आपको महाभारत में सम्मिलित किया। हे स्नेहमयी माँ, इस मर्त लोक के अंधकार में मनुष्य के भवरोग मतलब पुनर्जन्मों को नाश करने वाली मैं आपका ध्यान करता हूँ। ये भगवद गीता क्या है, इसके बारे में दिया है। भगवद गीता एक माता के जैसी है, ज्ञान रूप भगवान। भगवद गीता जिसके घर में है उसके घर में भगवान श्री कृष्ण है, समझ जाना चाहिए, क्योंकि भगवान की पूर्ण वाणी उसमें दिया है और वही वाणी पूर्ण व्यक्ति को ज्ञानी बनाती है। जैसा कि अर्जुन को भी, अर्जुन जब युद्ध भूमि में थे, जब भी उसने सामने देखा तो मेरे चचेरे भाई दिख रहे, मैं मेरे भाई को कैसा मार सकता हूँ, शिशी मैं नहीं मारूंगा, मैं जा रहा हूँ, ऐसा बोल के निकल रहा था। तो भगवान ने बोला ये तुम्हारे भाई नहीं है, वो पहले से मर चुके हैं, खाली आपको निमित्त बनना है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया है वो भाई कहने के लायक नहीं किया है और इसीलिए उनको सजा भोगनी है। तो आप युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भगवान ने उसी टाइम उनको भगवद गीता कही कि क्या करने से क्या होता है और क्या करने से नहीं होता है। तो इसके लिए ये भगवद गीता एक महान ग्रंथ है और ये महान ग्रंथ जो भी डेली पढ़ता है वो ज्ञानी होता है, क्योंकि वो किसको दर दिन पढ़ रहा है, भगवान की वाणी को दर दिन पढ़ रहा है और भगवान के बोल उसके हृदय में जाके उसके मस्तिष्क में फिट होने के बाद वो भी दृढ़ और एक निश्चयी बनता है। और इसीलिए कहा गया है, हे भगवद गीता, आपने 18 अध्यायों के माध्यम से मनुष्य पर अद्वैत सत्य भगवान के ज्ञान रूपी अमृत का वर्षाव कर दिया है। ये शुभ स्वरूप गीता आपके द्वारा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पार्थ अर्जुन को प्रकाश का दान दिया है। तदुपरांत प्राचीन मुनि व्यासदेव ने आपको महाभारत में भी सम्मानित किया। हे स्नेहमयी माँ, इस मर्त लोक के अंधकार में मनुष्य के भवरोग को नाश करने वाली मैं आपका ध्यान करता हूँ। मतलब ये जो दुखालय है, इस दुखालय में आदमी मूर्ख ज्यादा है, ज्ञानी कम है। तो इस मूर्ख लोगों को ज्ञान की तरफ लेके जाने का काम आप कर रही है, तो मैं आपका खरोखर ध्यान करता हूँ, आभार मानता हूँ। ऐसा नमस्तो व्यास विशाल बुद्धे पुल्लार विद्यायत पत्र नेत्र
येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीपम। हे व्यासदेव, आपको भी प्रणाम है, क्योंकि आपके पूर्ण विकसित नेत्र कमल के पत्र के सदृश विशाल है। आपकी बुद्धि शक्तिशाली है। आपने ही महाभारत रूपी तेल से भर कर ज्ञान के इस दीप को और भी अधिक तेज कर दिया। मतलब तेल भरने से दीपक प्रज्वलित होता है, वैसा ज्ञान आपको होने के वजह से आपने इस महाभारत ग्रंथ में जो आपने लिखा है उससे सृष्टि का भला होगा और सृष्टि ज्ञानमय होके अंधकार अदृश्य होके प्रकाश प्रज्वलित होगा। किसमें? तो हर व्यक्ति के हृदय में, हर व्यक्ति के मन में। ऐसा अपने महाभारत ग्रंथ का स्थापना की, ये व्यासदेव को कहा जाता है। गीता का अध्ययन करने की कोई भी परवाह न करता यदि वह एक साधारण भौतिक मनुष्य के द्वारा कही गई होती। अगर कोई साधारण व्यक्ति अगर गीता कहता तो उसका कोई ध्यान नहीं करता, मतलब पढ़ता भी नहीं और उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देता। लेकिन निसंदेह श्री व्यासदेव उसे महाभारत के इतिहास में रखने का व्यर्थ श्रम न करते। ऊपर के श्लोकों के अनुसार महाभारत प्राचीन विषय का इतिहास है और व्यासदेव इस महान महाकाव्य के रचयिता है। देखिए, महाभारत, व्यासदेव ने महाभारत लिखा तो भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा और नारद जी ने व्यासदेव से कहा कि भगवान के ऊपर बहुत ग्रंथ है, लेकिन एक ऐसा ग्रंथ होना चाहिए कि उस ग्रंथ से हर व्यक्ति को आनंद प्राप्त होना चाहिए। ऐसा ग्रंथ लिखे तो उसमें मजा आएगा। तभी व्यासदेव ने कहा, इतने ग्रंथ लिखा हूँ लेकिन उसमें भी आपको आनंद नहीं आता, चलो मैं अभी ये ग्रंथ जो लिखता हूँ उस सबके दिमाग में, सबके हृदय में और सबको आनंद देना। और तभी उसने महाभारत लिखा। तो उसमें भगवद गीता को भी ऐड किया है। तो वही कहते हैं, महाभारत प्राचीन विश्व का इतिहास है और व्यासदेव इस महाकाव्य के रचयिता है। भगवद गीता श्री कृष्ण के समान है और कृष्ण परम भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान श्री कृष्ण क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। और इसीलिए जिसके घर में भगवद गीता होती है उसके घर में भगवान है। ये नहीं कि भगवद गीता लेने के बाद पढ़ना नहीं चाहिए, खाली भगवान के सामने रखनी चाहिए और उसको अगरबत्ती बताना चाहिए, फूल रखना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। भगवान का मतलब है उसमें मैं अंदर जो दिया हूँ वो आपको डेली पढ़ना है और आत्मसात करना है। आपको एक मजबूत व्यक्ति बनाना है और स्ट्रांग मतलब आत्मविश्वास मजबूत होता है, विश्वास मजबूत होता है और बाद में कोई भी डिसीजन करना है तो हम अपने मन से कर सकते हैं। क्योंकि जब जो भक्त है वो कोमल मन का होता है, कोमल हृदय का होता है और उस कोमल के हृदय में भगवान फूल के तरह जो कोमल होता है, जो फूल ही बोलते हैं कोमल को, तो फूल में भगवान वास करते हैं और तभी उसको आत्म साक्षात्कार होता है और साक्षात्कार होने के वजह से उसको अच्छा बुरे की जानकारी होती है। और इसी वजह से भगवान बोलते हैं, मैं कोई मंदिर में नहीं रहता हूँ, मैं इधर जिधर संकीर्तन होता है, जिधर मेरा भक्त मेरी दिन रात भक्ति करता है, उसी के हृदय में मेरा स्थान रहता है। तो भगवान के लिए स्थान कहाँ है? भक्तों के हृदय में। इसीलिए यहाँ कहा है कि भगवद गीता भी साक्षात भगवान श्री कृष्ण के समान ही पूजनीय है, क्योंकि दोनों ही अद्वय वस्तु है, अद्भुत है। जो भगवद गीता का यथारूप श्रवण करता है वह वास्तव में उन शब्दों को भगवान के कमल सदृश ओठों से सीधे सुनता है। इधर कहा है ना,
भगवान जो भगवत गीता पढ़ता है वो भगवान के ओठों से वो प्रत्यक्ष बातें सुनता है। परंतु अभागे व्यक्ति कहते हैं कि उन आधुनिक मनुष्यों के लिए गीता अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। जे महामूर्ख जो लोग होते हैं, मूर्ख जो लोग होते हैं, वही यही कहते हैं कि वो गीता ये प्राचीन ग्रंथ है, उसको पढ़ पढ़ के हम कंटाल गए, अभी क्या पढ़ना है। तो ये कौन होते हैं? मूर्ख लोग होते हैं। गीता और भगवान श्री कृष्ण लीला जो है ये बार बार व्यक्ति ने पढ़ना चाहिए, और हमेशा पढ़ने से उस व्यक्ति की देखो उन्नति कैसी होती है, क्योंकि ये दर दिन भगवान को याद करते हैं, भगवान के वाणी की बात वाणी से सुनते हैं और उस बेसिस पे चलते हैं। इसलिए ध्यान के द्वारा भगवान को ढूंढना चाहते हैं, मतलब वो भगवत गीता पढ़ना नहीं चाहती है, खाली उनको लगता है भगवत गीता बहुत जुना ग्रंथ है, मैंने बहुत पढ़ा है, मुझे मालूम है। कभी भी याद रखना, ओवर स्मार्ट होने से आदमी फिनिश हो जाता है। तो आदमी ने यही समझना चाहिए, मैं अगर 10 बार पढ़ी हूँ भगवत गीता, 1000 बार पढ़ी हूँ, तो भी मैं 11,000 बार पढ़ूंगा, 12,000। जब तक सृष्टि पे है तब तक भगवत गीता और कृष्ण लीला को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। दर दिन, कोई भी दिन नहीं चूकना चाहिए, ऐसा पढ़ते रहना चाहिए। तभी व्यक्ति को जीवन में आनंद उत्पन्न होगा और जीवन जीने की मजा आएगी। प्रपंत पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। हे कृष्ण, आपको नमस्कार है। आप समुद्र से उत्पन्न लक्ष्मी जी और आपके चरण कमलों में शरणागत भक्तों के आश्रय है। आप अपने भक्तों के लिए निसंदेह कल्पवृक्ष है। आपके एक हाथ हस्तकमल है, ये में गाय को चराने के लिए वे छड़ी है, और दूसरा हस्तकमल उठा हुआ है और अंगूठा आपकी अगली उंगली से सिर को स्पर्श कर रहा है, जो अपराकृत ज्ञान का सूचक है। हे परमेश्वर भगवान, आपको नमस्कार है, क्योंकि आप गीतामृत रूपी दूध के दोहना करता है। मतलब गीता रूप, मतलब गीता ये क्या है? एक दूध है। जब दूध पीने से व्यक्ति सदृढ़ होता है, वैसा गीता पढ़ने से आदमी ज्ञानी और सदृढ़ हो जाता है। वही कहते हैं। तात्पर्य में क्या कहते हैं, देखिए, श्रीपाद शंकराचार्य कहते हैं, अरे मूर्ख, केवल गोविंद का भजन करो। भगवत गीता स्वयं श्री नारायण के द्वारा कही गई है। इतने भी मूर्ख लोग नारायण को खोजने के अपने अनुसंधान कार्य में लगे ही रहते हैं, फलस्वरूप अभागे है और अपना समय व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हैं। श्री नारायण कभी भी अभागे नहीं है और न ही दरिद्र है। उनकी तो पूजा धन एवं सौभाग्य की लक्ष्मी देवी लक्ष्मी जी और सभी जीवों के द्वारा की जाती है। श्री शंकर ने अपने को ब्रह्म के रूप में घोषित किया, परंतु वे स्वीकार करते हैं कि नारायण या श्री कृष्ण भगवान भौतिक सृष्टि से परे है। वे परब्रह्म के रूप में श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण सभी के द्वारा पूजन किए जाने योग्य है। केवल मूर्ख एवं श्री कृष्ण के शत्रु ही जो यह नहीं समझ सकते कि भगवत गीता क्या है। गीता पर टीका लिखा करते हैं कौन? मूर्ख और असुर लोग। कहते हैं कि हमें कृष्ण नामक व्यक्ति की नहीं, वरना कृष्ण के माध्यम से बोलने वाले उस अजल में अनादि और शाश्वत तत्व की सर्वभावेन पूर्ण रूप से शरण लेने हैं। जहाँ देवी देवता चलने में भी डरते हैं, वहाँ मूर्ख आगे भागा करते हैं।
जहाँ महानतम निराकारवादी श्रीपाद शंकर भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और उनके ग्रंथ भगवद गीता का यथारूप सम्मान करते हैं, वही मूर्ख कहते हैं कि हमें पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साक्षात शरणागत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञान के प्रकाश से विहीन ऐसे व्यक्ति नहीं जानते कि भगवान श्री कृष्ण अद्वय परम है और उनके भीतर और बाहर में भी कुछ अंतर नहीं है। भीतर और बाहर में अंतर का अनुभव इस द्वैत अर्थात भौतिक जगत में होता है। अद्वैत परम जगत में इस प्रकार का कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु अपराकृत सच्चिदानंद है। मतलब जो भागवत धाम है उसमें कोई भी वस्तु अपराकृत है, मतलब सच्चिदानंद है, ऑटोमेटिक है। और भगवान श्री नारायण या भगवान श्री कृष्ण उसी अद्वैत जगत के हैं। अद्वैत जगत का व्यक्तित्व यथार्थ है और जहाँ वहाँ शरीर एवं आत्मा में कोई अंतर नहीं है। देखिए, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि भगवान की वाणी जो है वो भगवद गीता है और उसको हमें बार बार पढ़ना चाहिए। और जो मूर्ख लोग रहते हैं वही उनको पढ़ते नहीं हैं और वो बोलते हैं कि हमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में सब कुछ जानकारी है, तो वो उनकी बात गलत है, इसीलिए उसमें कहा गया है। देखिए, आपके घर में अगर भगवद गीता है तो उसको ऐसा साइड में मत रखो। आप अपनी भगवद गीता ओपन करके दर दिन पढ़ो और उसको बार बार पढ़ने की कोशिश करो। आपके पास अगर भगवद गीता है तो आपके कौन से रिलेटिव के पास, कौन से पड़ोसी के पास नहीं है, उसको वो दान स्वरूप भगवान की एक वाणी उनको भेंट, सप्रेम भेंट करो। जो आपको भी उसको देने का पुण्य मिलेगा, उनको भी पढ़ने का पुण्य मिलेगा और दोनों भी आनंद में जीवन जिएंगे। तो कहने का मतलब है भगवद गीता हमारे लिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, अपने घर में वास करते। वैसा तो भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में आए थे, कलयुग के स्टार्टिंग में वो तो अंतर्धान हो गए, लेकिन उनका शरीर नष्ट होने के बाद भी वो उनका जो हृदय है वो अभी भी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर में है। और वही 12 साल के बाद उसका पूरे जगन्नाथपुरी की लाइट बंद करने के बाद उसका वो जो मूर्ति है ऊपर की वो बदली करते हैं। तो उसको जो बदली करने वाले के भी आँख बांधे होते हैं, सबके आँख, मंदिर में जितने भी व्यक्ति होते हैं वो लाइट बुझा के सबके आँख बांधे जाते हैं और उसके बाद उनको उनका जो बाहर का जो कवर है, मतलब विग्रह है, वो बदली किया जाता है और शरीर को, मतलब जो हृदय है भगवान का, उसको वैसा के वैसा। इसीलिए सबसे श्रेष्ठ धाम जगन्नाथपुरी कहा गया है। और जगन्नाथपुरी में कभी भी अद्भुत घटना ये घटती है, क्योंकि भगवान साक्षात वहाँ, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण साक्षात वहाँ है। और इसीलिए वहाँ चैतन्य महाप्रभु ने 18 साल वास्तव किया था और 18 साल वास्तव करने के बाद वहाँ भक्ति का प्रचार भी किया था। हरिदास ठाकुर जी भी वहाँ भगवान के भक्ति का प्रचार करते थे, चांटिंग करते थे, 3-3 लाख माला करते थे। आज के लोग माला करते हैं 16 और बाजू में बैग रखते हैं और अपने काम में। पहली बात क्या है, हम अगर कृष्ण भक्त है तो हमें स्वाभिमान होना चाहिए कि हम वैष्णव हैं। और वैष्णव का कर्तव्य क्या है कि हमें धोती, कुर्ता, शाल ये यूज़ करना चाहिए और कभी भी किसी के सामने मंदिर में जाते हैं तो वट से जाना चाहिए, क्योंकि धोती कुर्ता ये जो है हमारी शान है हिंदू की। तो हिंदू सनातन वैष्णव, इसका मतलब ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ। तो हमें स्वाभिमान करना चाहिए अपने भक्ति के ऊपर। और हाथ में माला, गले में कंठी और सर पे वैष्णव तिलक और धोती और कुर्ते में हमें
जाना चाहिए। किसी को बोलने देना नहीं चाहिए, भाई इसने धोती नहीं पहना है, पैंट और शर्ट पहन के जाता है, चड्डी पहन के जाता है। ये चड्डी और पैंट शर्ट पहनने वाले महामूर्ख होते हैं, क्योंकि भगवान के मंदिर में जाने के टाइम पे हम किधर जा रहे हैं इसका तो कम से कम बुद्धि उपयोग करना चाहिए। हम कोई चौपाटी में नहीं जा रहे हैं, हम कोई बाथरूम में नहीं जा रहे हैं, हम कोई मार्केट में नहीं जा रहे हैं, बराबर है। तो हम किधर जा रहे हैं? भगवान के मंदिर में। भगवान हमें देखते हैं तो खुश होते हैं कि मेरा भक्त आ रहा है, और वो देखते हैं कि धोती कुर्ते में आए तो भगवान और खुश हो जाते हैं, अरे वाह इसमें बहुत तरह के। तो हमारा फर्ज बनता है हमें धोती कुर्ते के सिवाय पैंट शर्ट को राम राम करना चाहिए, टाटा बाय बाय करना चाहिए, और धोती कुर्ते को ज़्यादा यूज कैसा करूँ उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और आगे जाके हर टेम्पल में भी धोती कुर्ता पहनने से ही सेवा मिलेगी, पैंट शर्ट पहनने से सेवा नहीं मिलेगी। ये भी होने वाला है, क्योंकि सनातन धर्म में वैष्णव जो स्थान है वो अतिशय श्रेष्ठ स्थान है, सबसे श्रेष्ठ स्थान है, ब्राह्मण से भी ऊपर है। सो इसीलिए वो वैष्णव जो अपना जो ड्रेस है, वैष्णव जो ड्रेस है उसको अगर लेके चलेगा ना तो बहुत लोगों को उसका फायदा होगा, और देखने वाले को और खुद को भी देखो कितना धोती और कुर्ते में व्यक्ति को कितना आनंद आता है। तो यही बात है, भगवान को देख के अपने भक्त के ऊपर गर्व होता है, मेरा भक्त आ रहा है धोती कुर्ते में, हाँ हाँ। तो यही बात है, हम भगवान के मंदिर में जाने के टाइम पे धोती और कुर्ता पहन के ही जाना चाहिए, और ऊपर से शाल और भगवान के लिए भेंट लेके जाना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। और माता जी ने साड़ी पहन के जाना चाहिए कि ड्रेस पहन के नहीं जाना चाहिए। प्रभु जी के लिए धोती कुर्ता शाल, और माता जी के लिए साड़ी, और अच्छी तरह साड़ी पहन के बाल वगैरह निट के करके जाना चाहिए। और भगवान के लिए प्रसाद, भगवान क्या बोलते हैं, मेरा भक्त अगर मेरे पास आता है तो ये एक पत्ता तुलसी का, एक फूल कोई, दूसरा अगर ये दोनों नहीं मिलते तो एक फल कोई, और ये तीनों भी नहीं मिलते तो थोड़ा सा पानी, मतलब पत्रम पुष्पम तोयम फलम, ये चार ही चीज भगवान बोलते हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति कुछ नहीं लेके जाएगा, पैसा नहीं है, गरीब है, कंगाल है, फिर भी ये चार चीज तो आराम से लेके, चार में से एक भी तो लेके जा सकता है। तो वही है, धोती कुर्ता पहनो और ये चार में से एक कोई चीज लेके जाओ, भगवान खुश होते। और क्या मांगता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।